एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह था। बादशाह निहायत ही खड़ूस और गुस्से वाला था। पुराने वक्तों के बादशाह अक्सर बेवकूफ हुआ करते थे और उनके वजीर उनसे ज्यादा अक्लमंद होते थे। इसी बादशाह का भी एक इसी तरह अक्लमंद वजीर था। एक दफा क्या हुआ, बादशाह का अंगूठा खराब हो गया। बादशाह ने ऐलान किया कि मुल्क के हर एक तबीब को बुलाया जाए और मेरे अंगूठे का इलाज किया जाए। बादशाह की सल्तनत के कोने कोने से तबीब आए। उन्होंने बादशाह सलामत का अंगूठा देखा, लेकिन बादशाह सलामत का अंगूठा था जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। बादशाह ने गुस्से में आकर वजीर को बोला कि ये कैसे तबीब हैं जो मेरे एक अंगूठे का इलाज नहीं कर पा रहे। वजीर ने बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, आपका अंगूठा खराब होने की वजह के पीछे भी अल्लाह की कोई न कोई मर्जी शामिल होगी। बादशाह सलामत को इंतहा का गुस्सा आया और उसने वजीर को कहा कि तुम अजीब इंसान हो, मेरा अंगूठा गलने को आ गया है और तुम मुझे कह रहे हो कि इसके पीछे खुदा की मर्जी होगी। मेरे अंगूठा खराब होने के पीछे खुदा की क्या मर्जी हो सकती है। गुस्से में आकर बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि सिपाहियों, वजीर को पकड़ कर तहखाने में डाल दो। जब वजीर को तहखाने के अंदर डाला गया तो बादशाह सलामत उसके पास पहुंचा और उसे कहते, हाँ अब बताओ, अब तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। वजीर चूंकि बहुत अक्लमंद था, उसने कहा, बादशाह सलामत, आपने मुझे यहाँ डाल दिया, इसमें भी खुदा की कोई मर्जी होगी। बादशाह हैरान हुआ कि अजीब इंसान है, मैंने इसको तहखाने के अंदर डाल दिया है, इसको ये भी नहीं पता कि मैं इसको यहाँ से कब निकालूंगा, और ये कह रहा है कि इसमें खुदा की मर्जी होगी। बादशाह गुस्से में ये कहकर निकल आया कि ठीक है, फिर सड़ते रहो यहीं पर। कुछ माह गुजर गए, बादशाह को याद ही नहीं रहा कि उसने वजीर को तहखाने के अंदर डाला हुआ है। जब कुछ अरसा गुजरा, बादशाह सलामत अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर जंगल के लिए चले गए। शिकार के दौरान बादशाह अपने तेज घोड़े पर अपने सिपाहियों से कहीं आगे निकल गए और बिछड़ गए। बादशाह को पता नहीं चला कि वो उस इलाके में चले गए हैं जहाँ पर जंगली रहते हैं। जंगलियों ने बादशाह को पकड़ लिया और देखा कि एक हट्टा कट्टा इंसान हमारे पकड़ में आ गया है। उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी बलि चढ़ाकर अपनी देवी देवताओं को खुश किया जाए। उन्होंने बादशाह को एक डंडे के साथ बांध दिया और जहाँ पर उसकी बलि चढ़ानी थी उधर लेके जाने लग गए। बादशाह ने बहुत मिन्नतें की, बहुत जारी की, लेकिन जंगली थे जो उसकी एक ना सुन रहे थे। रास्ते में जाते हुए एक जंगली की नजर बादशाह के अंगूठे पे पड़ गई जो कि खराब था। जंगली ने जल्दी से अपने सरदार को बताया कि सरदार, ये बादशाह तो मेडिकल फिट नहीं है, इसका अंगूठा खराब है, इसकी अगर हमने बलि चढ़ाई तो हमारे देवी देवता हमसे नाराज हो जाएंगे। सरदार को जंगली की बात समझ आ गई। उसने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया और उस अंगूठे की खराबी की वजह से बादशाह की जान बच गई। बादशाह जब वापस आ रहा था तो वो वजीर की वही बात सोच रहा था कि आपके अंगूठा खराबी में खुदा की कोई बेहतरी होगी। बादशाह सलामत फौरी अपने महल में गए और तहखाने में जाकर वजीर को कैद से निकाला। कैद से निकालते वक्त बादशाह ने वजीर से पूछा कि जब मैं तुम्हें यहाँ पर डाल रहा था तो तुमने उसमें भी बोला था कि खुदा की बेहतरी होगी। मेरे अंगूठे खराबी में जो अल्लाह की बेहतरी थी वो तो मुझे नजर आ गई। मेरी आज इसी अंगूठे की वजह से जान बच गई। मेरे ये अंगूठा ठीक होता तो मैं बच ना पाता, लेकिन जब तुम्हें मैंने यहाँ डाला तो तुमने भी कहा कि खुदा की बेहतरी है इसमें, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या बेहतरी थी। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जब आप शिकार पे गए तो लाजमी सी बात है मैं भी आपके साथ जाता। सारे सिपाही पीछे रह गए, लेकिन मेरा घोड़ा आपके घोड़े की तरह तेज है और मैं आपके साथ ही रहता। जहाँ जंगलियों ने आपको पकड़ा उन्होंने मुझे भी पकड़ लेना था। आपका तो अंगूठा खराब था जिसकी वजह से आप बच गए, मेरा तो कुछ भी खराब नहीं है जिसकी वजह से मैं बच पाता। तो इस कैदखाने में डालने की वजह से मेरी भी जिंदगी बच गई, वरना आज आप यहाँ होते और मैं वहाँ पर बलि चढ़ चुका होता। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में किसी किस्म का खराब वक्त आता है तो उस पर परेशान ना हो। वक्ती तौर पर हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मगर दर हकीकत उसमें अल्लाह की कोई बेहतरी जरूर होती है जो हमें उस वक्त नजर नहीं आती। इसीलिए किसी भी परेशानी में हौसले और सब्र से काम लिया करें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक जरूर कीजिए और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इसी तरह की सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।